नमस्कार, मैं राजीव शंकर शुक्ला आपको ले चलता हूँ रुद्रपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर तराई भावर में स्थित बौर जलाशय। प्रकृति की अनोखी छटा समेटे इस जलाशय का कुछ भाग गदरपुर और कुछ भाग बाजपुर तहसील में स्थित है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के निमित्त पत्थर और मिट्टी से बनाए गए इस जलाशय की शुरुआत 1961-62 में हुई थी। 9.5 किलोमीटर लंबा और 59 फीट ऊंचा यह जलाशय 1966-67 में बनकर तैयार हुआ। इसी से लगा हुआ हरिपुरा जलाशय का निर्माण भी 1967-68 में प्रारंभ होकर 1974-75 में पूर्ण हो गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दोनों जलाशयों का लोकार्पण एक साथ किया था। 1626 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस जलाशय में पहाड़ की बौर और ककराला नदियों का पानी आता है। इस जलाशय से उत्तराखंड और यूपी के किसानों की खरीफ में 16,554 और रबी में 5,663 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती। इसके बारे में मुख्य अभियंता स्तर 2 सिंचाई विभाग हल्द्वानी संजय शुक्ल बताते हैं कि ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित बौर बांध बौर जलाशय पर बना है। इसकी क्षमता 3650 मिलियन घन फीट है। यह जलाशय 9.5 किलोमीटर की परिधि में फैला है। इस जलाशय से ऊधम सिंह नगर और रामपुर जिले के कुछ हिस्सों की सिंचाई होती है। इसे पर्वतीय कुछ नदियां फीड करती हैं जिनका नाम बौर और ककराला है। यहाँ पर प्रतिवर्ष साहसिक पर्यटन का भी आयोजन होता है। अतः यह जलाशय पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है, सिंचाई के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बौर जलाशय ऊधम सिंह नगर जनपद की गदरपुर विधानसभा में स्थित है, जो गदरपुर से मात्र 11 किलोमीटर दूर है। फरवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गदरपुर विधायक एवं पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे की सिफारिश पर इसे पर्यटक स्थल बनाया। इसे 13 जिले 13 डेस्टिनेशन में शामिल किया गया, जिससे पर्यटन गतिविधियों से संबंधित आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण में तेजी आई। आज बौर जलाशय और हरिपुरा गोलर भोज डैम पर्यटकों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहरी सैलानी पहुंचकर स्पीड बोट, जेट अटैक, पोर्टून बोट, मोटर बोट, स्विमिंग, वाटर स्की, वाटर सर्फिंग, पैडी बोट, रोइंग बोट, सीलिंग बोट आदि खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं। हरिपुरा बौर जलाशय को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने व हरिपुरा बौर जलाशय का नाम वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विश्व मानचित्र में लाने हेतु यूएस कार्निवाल का आयोजन प्रशासन द्वारा किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर की कैनोइंग और कयाकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर की 24 किमी माउंटेन टेरेंट बाइक रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क के साथ साथ उत्तराखंड आने वाले देसी विदेशी पर्यटक अब वाटर बेस्ड टूरिज्म का लुत्फ भी उठा सकेंगे। रामनगर के कॉर्बेट पार्क से ऊधम सिंह नगर जिले के बौर जलाशय को जोड़कर यह राह आसान की जाएगी। इसके लिए हाल में वाटर स्पोर्ट्स के लिहाज से विकसित हुए बौर जलाशय से कॉर्बेट के लिए सीधी जिप्सी सेवा संचालित की जाएगी। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन, घड़ियाल समेत सैकड़ों प्रजाति पशु पक्षियों और प्रकृति के दीदार करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों देसी विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। कॉर्बेट पार्क में
सैर के लिए पर्यटकों को वहीं की अधिकृत जिप्सी बुक करानी होती है। इसी दायरे में रामनगर का नया गांव भी स्थित है, जहां प्राकृतिक वाटरफॉल है। पर्यटन विभाग व प्रशासन ने नया गांव से ही गुलरभोज स्थित बोर जलाशय तक के रास्ते को दोनों पर्यटक स्थलों के लिहाज से मार्ग के रूप में चयनित किया है। इस मार्ग पर जिप्सी सेवा संचालित कर पर्यटकों को बोर जलाशय के दीदार कराए जाएंगे। रामनगर के नया गांव से बोर जलाशय तक की दूरी 35 किमी है, जिसे जिप्सी से करीब 40 मिनट में तय किया जा सकता है। नया गांव से बरहनी, बेरिया दौलत, बाजपुर होते हुए बोर जलाशय गुलरभोज का सफर तय होगा। इस रूट में तमाम जगहों पर होर्डिंग व साइनेज लगाकर पर्यटकों को जानकारी भी दी जाएगी। इस संबंध में गदरपुर के विधायक एवं पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे। गुलरभोज जलाशय जो उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ हैं, इस पहाड़ की कदमों में, प्रकृति के कदमों में यह गुलरभोज जलाशय है। लगभग 17 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई चौड़ाई है। देश विदेश के साइबेरियन पक्षी इसमें आते हैं। यहाँ की जो प्रकृति की छटा है उसको शब्दों में हम समायोजित नहीं कर सकते। यह देख के ही अनुभव होगी। मैं यहीं का, मेरी पैदाइशी है, बाजपुर में मेरी पैदाइशी है। बाजपुर की जनता ने मुझको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया। कभी कभी हम गुलरभोज में घूमने आते थे। जब शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो यहाँ पिकनिक बनाने आते थे, तो यहाँ देखते थे कि भैंसें घूम रही हैं, भैंस चुंगा गए लोग, गाय भैंसें चुंग रही हैं, इसके अलावा किसी का आना जाना नहीं। वीरान सा लगता था। बढ़ते गए जनता ने आशीर्वाद देकर नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया। तो मैंने सपना देखा कि कभी गुलरभोज क्षेत्र इसकी सेवा करने का मौका मिलेगा तो इससे प्रदेश का नंबर 1 का पर्यटन केंद्र बनाऊंगा। ये सपना कभी हमने सोचा, और भगवान की कृपा से गदरपुर क्षेत्र की महान जनता की बदौलत मुझको यहाँ विधायक बनने का मौका मिला। प्रदेश की जनता ने, मेरी सरकार ने, मेरी पार्टी ने मुझको मंत्री बनाया। तो जब उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्री बना मैं, तो हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, इस योजना के तहत इस गुलरभोज को पर्यटन केंद्र हमने घोषित कराया। हमने नौकायन चालू कराई, पैरासेलिंग इसको चालू कराया, जेटसी चालू कराई, और देश विदेश के लोग इसको देख के प्रभावित हुए। कोने कोने से लोग आने लगे, और आज भगवान की ऐसी कृपा है कि प्रतिदिन लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आते हैं। बोर जलाशय में समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की साहसिक खेल गतिविधियां यहाँ के पर्यटन के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। इस संबंध में उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि बोर जलाशय जो गुलरभोज है, अपार संभावनाएं जल क्रीड़ा का, साहसिक खेल गतिविधियों का, और उत्तराखंड ओलंपिक संघ द्वारा वहां पे 4 राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग के चैंपियनशिप कराई गई। और मुझे खुशी है कि आज वो डेस्टिनेशन इस लेवल पे जा चुका है कि पूरे देश से जितने भी खिलाड़ी ऑफिशियल्स आए, सब ने बहुत मंत्रमुग्ध होकर इस डेस्टिनेशन की तारीफ की। सर्दियों में साइबेरियन पक्षियों का प्रवास होने के कारण सैलानियों के लिए बोर जलाशय काफी रोमांचकारी हो जाता है। अगर गर्मियों की छुट्टी में कम बजट में आप परिवार के साथ कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो ऊधम सिंह नगर जनपद का हरिपुरा बोर जलाशय एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ आने जाने का बहुत कम खर्च आता है और यहाँ घूमने के लिए कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में यहाँ मौजूद सैलानी अमित जी से जानते हैं। देखिए, हम लोग आए थे यहाँ नैनीताल घूमने। बोर जलाशय के शांत वातावरण से नमस्कार। शांति के इस लुभावने स्वर्ग में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जहाँ प्रकृति की सुंदरता
हर लहर और प्रतिबिंब में प्रकट होती है। आप जैसे ही जलाशय के पानी के किनारे पे खड़े होते हैं, चमकदार सतह आपको शांति और कायाकल्प की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करती है। सुंदर परिदृश्यों के बीच स्थित यह मनमोहक जलाशय आपको आराम करने, ताजा हवा में सांस लेने और प्रकृति की सुखदायक संगीत का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता। तो हम लोग यहाँ आए, हमें यहाँ आकर काफी अच्छा महसूस हुआ और ये बाकी पर्यटक स्थलों के मुकाबले में सस्ता भी है। यहाँ पे जो कैफे खुले हैं, हमने उसमें स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद लिया। प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों से आने वाले समय में हरिपुरा बौर जलाशय अपनी विशेषताओं के कारण विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान स्थापित करेगा। आकाशवाणी के लिए ऊधम सिंह नगर से राजीव शंकर शुक्ला।